तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव अचानक बढ़ गया है। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर वो जो अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर। हाँ, ये काफी बड़ी घटना है। हमारी ये बातचीत एक लेख पर आधारित है, ट्रंप और ईरान, परमाणु युद्ध का नया मोड़। जी। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि आखिर हुआ क्या, अलग अलग क्या प्रतिक्रियाएं हैं और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, एक गहरी नजर डालने की जरूरत है इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के वो 3 खास परमाणु ठिकाने हैं ना। हाँ, फरडो, नतांज और इस्फहान। जी, उन पर हवाई हमला किया है। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और टोमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें वो बंकर बस्टर बम भी शामिल थे जो जमीन के नीचे के ठिकानों को निशाना बनाते हैं। अच्छा, और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक शानदार सैन्य सफलता कहा है। जी, और दावा किया कि ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। साथ ही ईरान को चेतावनी भी दी है कि कोई जवाबी कार्रवाई हुई तो जबरदस्त बल का सामना करना पड़ेगा, ऐसी सीधी धमकी। हाँ, तो ईरान ने इस पर क्या कहा, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, ईरान की प्रतिक्रिया भी काफी तेज थी। उन्होंने जाहिर है हमले की निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और ये भी साफ किया कि अपनी हिफाजत के लिए वो सभी विकल्प खोले रख रहे हैं। सभी विकल्प, इसमें सैन्य विकल्प भी शामिल है। हाँ, उनका इशारा उसी तरफ है। हालांकि एक बात उन्होंने ये भी कही कि हमले से पहले कर्मियों को हटा लिया गया था। अच्छा, तो नुकसान पर सवाल है फिर। जी, कि असल में कितना नुकसान हुआ है ये पूरी तरह साफ नहीं है। हाँ। लेकिन बात यही नहीं रुकी। हाँ। ईरान ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी। सीधे इजराइल पर? ये तो बहुत तनाव एकदम बढ़ा दिया। बिल्कुल, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। खबरें हैं कि नागरिक घायल हुए, इमारतों को नुकसान पहुंचा। बाप रे, तो दुनिया भर से इस पर क्या कहा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी है? मिलीजुली है। एक तरफ तो देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। हाँ। उन्होंने तो इसे ऐतिहासिक कदम बताकर ट्रंप की बहुत तारीफ की है। लेकिन दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र है और भी कई वैश्विक संस्थाएं हैं, वो सब तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। जाहिर है। हाँ, और खासकर यूरोप और जो पड़ोसी देश हैं ईरान के, वो बहुत चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये मामला फैल ना जाए पूरे इलाके में। बिल्कुल, कहीं ये नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। और अमेरिका के अंदर इस पर क्या माहौल है? क्या वहाँ सब लोग इस कार्रवाई से सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका में इस पर काफी कह सकते मतभेद है। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि ये कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बिना कैसे हुई। हाँ, ये तो एक संवैधानिक सवाल है। जी, डेमोक्रेट्स जैसे AOC हैं, हकीम जेफरीज हैं, वो इसे राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं कि ये महाभियोग का आधार भी बन सकता है। ओह। लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी में कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। उनका क्या तर्क है? उनका कहना है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकना जरूरी था और उसके लिए ये कदम आवश्यक था। और अर्थव्यवस्था पर क्या असर दिख रहा है इसका? असर तो तुरंत दिखा। तेल की कीमतें बढ़ गईं। हाँ, वो तो होता ही ऐसे में। जी, सोना जो सुरक्षित निवेश माना जाता है वो महंगा हो गया और शेयर बाजारों में भी एक डर का माहौल है युद्ध के जोखिम को लेके। तो अब आगे क्या हो सकता है? ईरान कैसे जवाब दे सकता है? अमेरिका ने तो सीधी चेतावनी दी है। हाँ, सीधी चेतावनी है। तो सीधे अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना ईरान के लिए शायद बहुत बड़ा जोखिम होगा। सही बात है। इसलिए ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि ईरान शायद सीधा टकराव टालकर वो जिसे असमित या एसिमेट्रिक तरीका कहते हैं वो अपना सकता है। अच्छा, वो क्या होता है? सीधे सेना से लड़ने के बजाय दूसरे तरीकों से चोट पहुंचाना, जैसे खाड़ी में तेल के जहाजों को निशाना बनाना। ओह। या फिर इस इलाके में जो उसके समर्थक हथियारबंद गुट हैं, प्रॉक्सीज हैं, उनके जरिए अमेरिकी ठिकानों या सहयोगियों पर हमले करवाना। ये एक संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि इस हमले का मकसद ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करना है। जी हाँ, यही उनका दावा है। क्या ये रणनीति काम कर सकती है? बमबारी करके बातचीत की मेज पर लाना। देखिए, यही तो $1 मिलियन सवाल है, कह सकते हैं। प्रशासन का तर्क है कि ये अधिकतम दबाव की नीति का हिस्सा है, कि दबाव से ही ईरान झुकेगा। लेकिन कई विशेषज्ञ, जैसा लेख में भी इशारा है, वो मानते हैं कि इससे मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ सकता है। कैसे? हो सकता है ईरान का रवैया और सख्त हो जाए, वो पीछे हटने के बजाय और ज्यादा प्रतिरोध करे, या फिर ये एक लंबे खिंचने वाले संघर्ष की शुरुआत हो। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी फौजें एकदम हाई अलर्ट पर है और इलाके के जो दूसरे देश हैं, सहयोगी हैं, वो भी बहुत चौकन्ने हैं।
तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक स्थिति बन गई है। बिल्कुल। और ये घटना ट्रंप की विदेश नीति में एक बड़ा मोड़ दिखाती है। पहले दबाव और कूटनीति पर जोर था, अब लगता है सीधी सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुना गया है। हाँ, ये एक शिफ्ट तो है। अब ये रास्ता तनाव कम करेगा या एक बड़े टकराव की तरफ ले जाएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। सोचने वाली बात यही है कि क्या इस तरह की सीधी सैन्य कार्रवाई, क्या वो वाकई बातचीत के दरवाजे खोल सकती है, या ये सिर्फ ताकत के प्रदर्शन का एक ऐसा चक्र शुरू कर देगी जिसका कोई अंत ना हो। बिल्कुल, एक ऐसा दुष्चक्र जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता है और शायद बहुत खतरनाक हो। यदि आप इस तरह की और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें। धन्यवाद।